फ्रेंड्स, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम NTA UGC नेट JRF सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 के अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की प्रीवियस 10 ईयर का कंप्लीट PDF चाहते हो विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट NTA UGC नेट JRF सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और आपको MCQ कराए जाएंगे चाहे वो PDF फॉर्म में हो या फिर PDF मिल जाए। आपको थ्योरी लेक्चर्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और PDF मिलेगा आपको लेक्चर्स का भी, प्रीवियस पेपर का भी और जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनका भी। जितना भी डेटा, जितना भी कंटेंट रहेगा वो पूरा लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर रहेगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा हम जो कॉल नंबर है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहां से भी आप सीधा हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधी हम क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन HTML कोडिंग डैश इज यूज्ड एट बैक हैंड एंड डैश वर्क फ्रंट हैंड। यानी अगर हम HTML कोड की प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो बैक एंड पे क्या यूज होता है और फर्स्ट हैंड पे क्या यूज होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चारों में से सेलेक्ट करना है। अब चारों को अगर आप ध्यान से देखो तो चारों में एक है आपका टेस्ट फाइल का जो टेस्ट फाइल का सॉफ्टवेयर और दूसरा है वेब ब्राउजर। तो एक बात तो हमें क्लियर है कि अगर हम HTML की कोडिंग करते हैं तो वेब ब्राउजर की तो हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये वेब ब्राउजर काम करते हैं वो फर्स्ट हैंड पे काम करते हैं, वो आपके फर्स्ट हैंड पे करते हैं, जैसा कि इन ऑप्शन से ही शो हो रहा है। अब बात ये आती है कि हम बैक एंड पे कौन सा काम करते हैं, यानी जो HTML की टैगिंग करते हैं वो किस में करते हैं। तो अगर आपने HTML के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि HTML की जो टैगिंग की जाती है या HTML की कोडिंग की जाती है वो की जाती है नोटपैड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी नोटपैड में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं जो कि बैकएंड पे काम करता है, और फर्स्ट हैंड यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसमें हम जो कोडिंग को उस प्रोग्राम को क्या रन कराते हैं, चेक करते हैं तो वो जो हमने कोडिंग की है क्या प्रॉपर्ली वर्क करी है कि नहीं कर रही थी, वो आपके फर्स्ट हैंड पे काम करता है। तो ये हो गया आपका HTML के बारे में। अगर हम HTML के स्टेप की बात करें तो HTML के 4 स्टेप होते हैं। HTML 4 स्टेप में आपका वर्क करता है। फर्स्ट स्टेप यानी आपको नोटपैड की जरूरत पड़ती है, आप नोटपैड को ओपन करिए। सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप आप टैगिंग या फिर मैं बोलूं कोडिंग करना है। जो भी आप कोड करना चाहते हैं HTML की वो आप नोटपैड में आसानी से करके रखिए। उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है यानी जो आपने कोडिंग की है उसको .html के साथ उस फाइल को सेव करिए। और फोर्थ जो स्टेप होता है, जैसे ही आपने फाइल सेव कर दी वो फाइल आपको ओपन करनी है किसमें, वेब ब्राउजर में। अब वेब ब्राउजर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर था, वो आप गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में MS मैसेंजर है, ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग कनेक्टेड प्रॉपर्ली। यानी ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कंप्यूटर और जो कंपोनेंट को इंश्योर करता है कि आपस में कनेक्टेड है, लेकिन ये किस में होता है,
ये आपका ऑपरेटिंग आर कनेक्टेड प्रॉपरली, यानी आपका जो कंप्यूटर है और जो कंपोनेंट है, जो भी कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, सपोज दैट आपकी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, आउटपुट डिवाइस हो सकती है, कंप्यूटर से जो कनेक्टेड है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। ये किस प्रोसेस में होता है? प्रोसेस आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वोटिंग। सेकंड है प्रोसेसिंग। थर्ड है आपका सेविंग और फोर्थ है एडिटिंग। तो सेविंग और एडिटिंग ये तीनों टर्म है, ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये आपके जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें यूज होते हैं। अब बचे 2 ऑप्शन आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, बचे 2, यानी वोटिंग में होता है या फिर प्रोसेसिंग में होता है। तो अगर आप कंप्यूटर के बारे में अगर आपने स्टडी किया है तो कोई भी कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कंप्यूटर से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे चेक होती है? वो होती है आपके बूटिंग के अंदर। ये इस बूटिंग की प्रोसेस है, बहुत ही लंबी प्रोसेस है, आपको स्टडी करनी चाहिए। किसी सेपरेट क्लास में लेके आऊंगा क्योंकि इस बूटिंग की प्रोसेस है। यानी अगर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर हमने ऑन, यहाँ पे अगर मैंने ऑन का बटन दबाया, पावर ऑन का बटन दबाया, तो आपका जो डेस्कटॉप आता है, इस डेस्कटॉप के बीच में जो प्रोसेस होती है वो होती बूटिंग। और बूटिंग के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं, कैसे कैसे स्टेप में यूज होते हैं, ये आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा मैं किसी दिन लेक्चर में। लेकिन आपको सिंपल सा समझना है कि पावर ऑन बटन प्रेस करने से डेस्कटॉप आने के बीच में जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी बूटिंग। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में काफी बार देखा था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ कैन द यूजर डिटरमाइन व्हाट प्रोग्राम्स आर अवेलेबल ऑन अ कंप्यूटर? यानी कोई यूजर है, कैसे डिटरमाइन करेगा कि इस कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है चेकिंग द हार्ड डिस्क प्रॉपर्टी, यानी जो हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी है उसको चेक करके बता देगा कि उसमें कौन कौन से प्रोग्राम है। तो ये ऑप्शन तो आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप किसी हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करते हो तो उसका स्पेस पता चलता है कि इसमें कितना स्पेस यूज हो चुका है, कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पे उसमें कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स हैं कौन कौन से हैं, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। तो ये ऑप्शन तो आपका मैच नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, viewing the installed program during the booting process, यानी बूटिंग प्रोसेस के समय हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस के अंदर सिंपल सा जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई डिवाइसेस होते हैं प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारी चीजें चेक होती है, ना कि इनमें कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है ये पता चलेगा। तो ये भी जो सेकंड ऑप्शन है ये भी मैच नहीं कर रहा। थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शन है चेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो लिस्टेड प्रोग्राम है, इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, उनको चेक कर सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिससे हम ये चेक कर लें कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। फोर्थ ऑप्शन है जो लास्ट बचा है, चेकिंग द एग्जिस्टिंग फाइल सेव्ड ऑन द डिस्क, यानी अभी आपकी डिस्क पे जो सेव फाइल है उन फाइल को हम चेक करके बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं, अवेलेबल हैं। ऐसे यूजर डिटरमाइन कर सकता है। तो एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, वो भी है 4 ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम ही यूजर हैं, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इस कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं? तो उसके लिए हम प्रॉपरली स्टेप की बात करें तो उसके लिए अगर हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो वहां से हम आसानी से चेक कर सकते हैं प्रोग्राम में जाके कि कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं। तो ये एक बेसिक स्टेप है, लेकिन इसके अलावा जो टेक्निकल स्टेप है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी एक स्टेप ऐसे बन सकता है कि उस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल हमने सेव की हैं उन फाइल को हम पता करके बता सकते हैं। जैसे अगर कोई वर्ड की फाइल है तो वर्ड प्रोग्राम हो सकता है, कोई ऑडियो फाइल है तो ऑडियो प्रोग्राम हो सकता है, कोई इमेज फाइल है तो इमेज प्रोग्राम हो सकता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक बनती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, यानी छोटा सा प्रोग्राम है दैट रन ऑन वेब पेजेस, जो कि वेब पेजेस पर रन करता है, एंड मे इंश्योर अ फ्रॉम कंप्लीट प्रॉपर्ली प्रोवाइड एनिमेशन आर अननोन। यस,
यानी एक स्मॉल प्रोग्राम है जो वेब पेजेस पर रन करेगा, जो इंश्योर करेगा कि वो जो एनिमेशन है प्रॉपरली या फिर प्रोवाइड कर रहा है आपको कंप्लीटली एनिमेशन। तो आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी स्पार्क होगा, स्पाइडर होगा, कुकीज होगा या फिर एप्लेट्स होगा। तो हमने अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो तो हमने एक टर्म पढ़ा था एप्लेट्स। एप्लेट्स के बारे में कंप्लीट डिटेल ली थी। यानी एप्लेट्स एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो वेब पेजेस के साथ एम्बेड होता है या फिर HTML के साथ एम्बेड होता है। वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेटेड फॉर्म या एनिमेशन फॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एप्लेट्स। तो एप्लेट्स को और हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बाकी जो टर्म है उनको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पार्क की, तो स्पार्क आपका बिग डेटा में यूज होता है। बिग डेटा में एक यूज होता है टर्म, इसको हम बोलते हैं एक प्रोग्रामिंग, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपका ओरेकल, जो जावा SQL होता है, ये सारी चीजें ये आपकी स्मॉल डेटा में काम करती हैं। जो बिग डेटा में जो काम करती हैं वो स्पार्क, जैसे अपाची का स्पार्क जो अपाची के पास पहुंच गया है, या फिर हैंडूप की बात करें तो ये आपके बिग डेटा में काम करती है। सेकंड ऑप्शन है आपका स्पाइडर। स्पाइडर के जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, स्पाइडर क्या काम करता है। स्पाइडर जैसे हम कोई चीज सर्च करते हैं, सर्च करते समय हमने जो चीज सर्चिंग की है और इतने बड़े डेटाबेस में से कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, यानी उतनी जो हमने सेलेक्ट की है वो सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, तो उसको स्पाइडर या फिर वेब क्राउलर भी बोलते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, उसको हम इंटरनेट की किसी क्लास में देखेंगे। ये सारे टर्म देखेंगे, सर्चिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया। तो ये कौन से कुकीज, यस कुकीज तो आप लोग जानते ही हो, एक छोटी सी स्मॉल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने कोई वेबसाइट विजिट की, उस वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम उस वेबसाइट पर बार बार जाते हैं, तो उसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन सेव करके रख लेता है हमारे कंप्यूटर्स में, वो स्मॉल फाइल होती हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं व्हाट इज एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, एप्लेट्स एक ऐसा जावा प्रोग्राम होता है जो कि एक वेब पेजेस के साथ एम्बेड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यस, नेक्स्ट पॉइंट है इट रन्स इनसाइड द वेब ब्राउजर, यानी ये वेब ब्राउजर के साथ काम करता है। एंड वर्क एट क्लाइंट साइड, यानी क्लाइंट साइड के साथ वर्क करता है। ठीक है, ना कि आपके सर्वर साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एप्लेट्स एम्बेड HTML टैग। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये HTML पेजेस के साथ एम्बेड रहते हैं और ये एनिमेटेड फॉर्म में वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क कॉल्ड। यानी आप किसी प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज से अपनी हार्ड डिस्क में कॉपी करते हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्निंग, सेकंड है डाउनलोड या फिर अपलोड, और फोर्थ ऑप्शन है इंस्टॉलेशन। तो आपने अगर सॉफ्टवेयर किसी सेकेंडरी डिवाइस से अपने डिस्क में स्टोर किया है तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से पता हो, क्योंकि अगर आपने ये प्रैक्टिकल नहीं किया है तो ये टर्म आपको प्रॉब्लम करेगा। चलिए तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, वर्निंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सेकेंडरी स्टोरेज या फिर हम CD की बात करें, CD में कोई डेटा, यहाँ पे अगर हम हमारा PC है, PC से हम डेटा CD में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्निंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है डाउनलोडिंग क्या होता है, जैसे आपका सर्वर है या फिर इंटरनेट है, सर्वर से कोई डेटा हम PC में लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है आपका डाउनलोडिंग। ये दोनों टर्म आपको समझ में बिल्कुल इजी है, आपने ये यूज भी किए होंगे। ठीक है, सर्वर यानी PC से अगर हम सर्वर पर डेटा भेज रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं अपलोडिंग। और बचा क्या, इंस्टॉलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम सेकेंडरी स्टोरेज से अपनी डिस्क में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इस इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसेस है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना, क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक टर्म आता है पावर ऑन का, जो हमारे शटडाउन ऑप्शन होते हैं उसमें एक टर्म रहता है, एक प्रोग्राम रहता है रीस्टार्ट, जो यूज होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, ये टर्म यूज होता है आपका इंस्टॉलेशन में। तो ये टर्म बहुत बार पूछा गया है
इसको भी आप ध्यान रखना। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस होती है उनमें से शटडाउन में से जो ऑप्शन होते हैं, हमारे शटडाउन के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे एक तो शटडाउन ही होता है, पावर ऑफ बोलते हैं जिसे हम, स्लीप होता है, स्विच यूजर होता है, आपका स्लीप तो यूज ही कर लिया, स्विच यूजर हो गया, फिर हम बोलते हैं लॉग ऑफ हो गया। तो ये सारे टर्म है जो आपको शटडाउन ऑप्शन में यूज होते हैं। लेकिन जो रीस्टार्ट होता है ये आपके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। ऑफिस लेंस से संबंधित क्वेश्चन है, क्या है, दैट आर स्पाइड ग्राफिकली अ पार्ट ऑफ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग कॉर्पोरेट, यानी कोई ऑफिशियल लैन फॉर्म में, यानी एक बिल्डिंग में कोई नेटवर्क बना है। जैसा कि हम जानते हैं, यस जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बिल्डिंग में, यस चलिए, किसी बिल्डिंग में, जैसे ये बिल्डिंग है, हम जानते हैं किसी बिल्डिंग में जो नेटवर्क बनता है वो बनता है लैन, ठीक है। अब इन लैन को, यानी जैसे सपोज दैट यहाँ पे लैन है, अब इन लैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन कनेक्ट किस पे करना है, लार्ज स्केल पे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी बिल्डिंग में जो नेटवर्क बनता है वो होता है लैन। लैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है वो कौन सा नेटवर्क है, ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन लार्ज स्केल पे पूछा, आपको ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि लैन को कनेक्ट करने के लिए आपका मैन का भी यूज होता है, लेकिन ये मैन आपका एक लेवल पे होता है। यहाँ पे एक जो पहले से मेंशन वर्ड है लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं बैन, यानी इंटरनेट के द्वारा हम उन लोकल एरिया के नेटवर्क को क्या है, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेटवर्क की बात करें, तो नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है आपका पैन, यानी जो कि एक दो डिवाइस के अंदर बनता है, दो डिवाइस के अंदर बनता है, और इन दो डिवाइसेस को अगर हम कनेक्ट करके बनाएंगे तो जो कि बिल्डिंग में इंटरनेट बनता है, नेटवर्क बनता है, वो है लैन। अगर हम लैन को कनेक्ट करते हैं तो मैन होता है, और मैन को अगर हम कनेक्ट करते हैं बहुत सारे मैन को, तो ये आपका वैन यानी WN, जो कि हम जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। तो ये आपको टर्म तीनों समझ में आने चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में बार बार फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे लार्ज स्केल टर्म नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका मैन हो जाता, लेकिन बड़े आधार पे हम लैन को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो वहां पे आपका मैन का यूज होगा, सॉरी वैन का यूज होगा या फिर इंटरनेट का होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ कंप्यूटर चेक्स द डैश ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी कंप्यूटर चेक करता है यूजर नेम और पासवर्ड को फ्रॉम मैचिंग बिफोर ग्रांटिंग, यानी एक्सेस, यानी अगर कंप्यूटर किसी व्यक्ति को, कोई भी यूजर हो सकता है, वो उसको एक्सेस देना चाहता है, लेकिन वो नेम और पासवर्ड चेक करेगा, किस प्रोसेस में चेक करेगा। सपोज 4 ऑप्शन आपके पास है, वेबसाइट में या नेटवर्क में, थर्ड है बैकअप फाइल, या फिर फोर्थ है डेटाबेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी प्रोसेस होती है, अगर चेकिंग की प्रोसेस है या फिर हम कोई सर्चिंग कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ होती हैं, वो सारी चीजें हमारी डेटाबेस में होती है, क्योंकि अगर हमने डेटाबेस में वो चीजें स्टोर नहीं की हैं तो आप उसको चेकिंग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी डेटा इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चन और वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो एनी क्वेश्चन, यानी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, इसके अलावा अगर आप NT-UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के कोर्स मॉड्यूल डिजाइन किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं, या फिर पेपर 1 का आप कंप्लीट PDF चाहते हैं 10 ईयर्स का, जो कि विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी, ठीक है। चलिए तो अगर आपको लेक्चर में कहीं डाउट आया तो आप कमेंट करिए, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको भी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप या फिर कमेंट में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। See you later.